हिंदी में एक मशहूर कहावत है, भगवान के घर में देर होती है पर अंधेर नहीं। नमस्कार, झाजी ऑन माइक पर मैं फिर उपस्थित हूँ आप सभी के सामने एक नई कहानी के साथ। हमारी आज की इस कहानी का नाम है ईमानदारी का फल और इसकी लेखिका हैं श्रीमती इंदिरा परमार। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके 2 लड़के थे। दोनों लड़के मजदूरी करते थे और इसी तरह सादगीपूर्ण तरीके से उनका गुजर बसर हो रहा था। एक बार अकाल के कारण ऐसा हुआ कि लड़कों को काम मिलना बंद हो गया। इससे बुढ़िया को चिंता हुई। एक दिन उसने अपने दोनों लड़कों को बुलाकर कहा कि यहाँ तो अब तुम लोगों को काम न मिलेगा। अच्छा है कि तुम दोनों विदेश चले जाओ और वहीं काम करो। मेरा क्या, मैं तो यहाँ किसी न किसी तरह रह लूँगी और तुम दोनों के वापस आने का इंतज़ार करूँगी। लेकिन हाँ, तुम दोनों जहाँ भी जाओ ईमानदारी से काम करना। ईमानदारी का फल देर सवेर मिलता ही है। माँ की आज्ञा पाकर दोनों भाई विदेश के लिए चल पड़े। जंगली रास्तों पर काफी सन्नाटा था। दोनों भाई आगे बढ़ते चले जा रहे थे कि उनके सामने आसमान से कोई चीज गिरी। उन्होंने देखा तो एक चील ऊपर मंडरा रहा था। वे समझ गए कि ये चील सांप समझकर किसी का हार उठा लाई है। वही हमारे सामने गिरा है। छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा कि ये हार जरूर कीमती होगा, इसे हम किसी जौहरी को बेच देंगे तो आशा है कि अधिक पैसे मिलेंगे। बड़े भाई ने कहा, नहीं, हमें अपनी माँ की सलाह को इतनी जल्दी नहीं भूलना चाहिए। हम आगे चलकर गांव में पता करते हैं कि ये हार किसका है। जिसका होगा उसे वापस कर देंगे। दोनों भाई आगे बढ़े। सामने वाले गांव में उन्होंने देखा कि कुछ लोग आपस में परेशान हैं। पूछने पर पता चला कि उस राज्य की राजकुमारी का कीमती हार आज सुबह ही गुम हो गया और राजकुमारी अपनी उस हार को पाने की जिद लेकर बैठी है। न खाती है न पीती कि इस जिद से तो राजा रानी भी चिंतित हैं। उन्होंने अपने सिपाहियों को ढूंढने के लिए चारों ओर लगा रखा है। बड़े भाई ने सोचा कि क्यों न उस हार को दरबार में जाकर राजा को सौंप दिया जाए। छोटे भाई को भी ये बात पसंद आ गई। सोचने लगा कि हार पाकर राजा उन्हें कुछ न कुछ इनाम तो देगा ही। उस इनाम को लेकर ही वे अपने घर लौट जाएंगे। दोनों भाई राज्य दरबार में पहुंचे और राजा के सामने हार रख दिया। गुम हुए हार को पाकर राजा की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उन्होंने उन दोनों भाइयों का बहुत आभार माना। राजकीय अतिथि की हैसियत से उनके ठहरने और खाने पीने की व्यवस्था कर दी। साथ ही उनका पता ठिकाना भी पूछा। 8 दिन तो पलक झपकते ही गुजर गए। अब राजा ने उन्हें घर जाने की आज्ञा दी। जाते समय भी राजा ने उन्हें कुछ इनाम न दिया। इससे छोटे भाई को बड़ी निराशा हुई। लेकिन अब क्या ही किया जा सकता था। 8 दिन राजमहल में रह लिया, ये कम है क्या? बड़ा भाई तो यही सोचता रहा। दोनों भाई किसी तरह अपने गांव लौटे। जब अपने घर के सामने पहुंचे तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वहां तो एक आलीशान हवेली खड़ी थी। उन्हें लगा कि कहीं वो सपना तो नहीं देख रहे। तभी उनकी बूढ़ी माँ बाहर निकली और कहा कि 8 दिन पहले ही राजा के आदमियों ने ये हवेली खड़ी कर दी। बड़े भाई की समझ में ये बात आ गई कि राजा ने उन्हें 8 दिन अपने महल में रोककर उन्हें ईमानदारी का ये इनाम दिया है। उन्होंने अपनी माँ को बारी बारी से सारी बातें बता दी। अपने बेटों की इस ईमानदारी से माँ बहुत खुश हुई। तब बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा, देख लिया ईमानदारी का फल। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी का सवाल आप सबके सामने है, आप अगर राजा की जगह होते तो इनाम में क्या देते? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और अगली कहानी के लिए बने रहें हमारे साथ झाजी ऑन माइक पर।